पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं। विगत 2-3 दिन से अपन सभी लोग, इसका बेस बढ़ गया भाई यार, तुम सुनते नहीं यार, तो बेस कम करो और टेबल बढ़ाओ ना। पूजन के रहस्यों को समझ रहे हैं और 3-4 दिन से अपन सभी लोग क्या मंदिर में नहीं करना चाहिए, करते हो क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं और आप सभी लोग उस प्रकाश से अपने अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत प्यारी प्यारी बात आ रही है और ये सारे प्रश्न जब मैं प्रवचन करता हूं, मेरे पास पहले से ही लोग लिस्ट रख देते थे। मैं कहता था जब पूजन शिविर का चैप्टर चलेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। वो आज सब निकल कर अपने आप आ रहा है, मैंने लिखा तो है नहीं, पुस्तक में अपने आप निकल कर आ रहा जो जिनवाणी है। उसमें पहली चीज लिखी कि बिना हाथ धोए, क्या कहा मैंने? हाथ धोना जानते हो कैसा? ऐसे घी की तरह लो और चपट लो, है कि पानी देख करके हाथ ऐसे ऐसे कर लो। कैसे बताओ ना? जल धो, कम से कम इतना एरिया साफ होना चाहिए। कितना? मैं देखता हूं चौके में कोई कहता है हाथ धो लो, तो महिलाएं क्या करती हैं, ऐसे गंदोदक की तरह लेती है और यूं चपट लेती है और फिर उसी हाथ से रोटी को छू लेती है। ये हाथ धोने के तरीके नहीं है। हाथ इतना धोया जाता है, इतना जल डालिए इसमें, इस हाथ से इसको और इस हाथ से इसको, कम से कम 2 बार साफ करना चाहिए। वैसे 3 बार बताया गया। हम भी जब शुद्धि के लिए जाते हैं सुबह सुबह तो 3 बार हाथ धोते हैं। कितनी बार? अब उसके बाद शास्त्र छूते हैं। तुम कहते हो ना महाराज जी आपकी बुद्धि बहुत तेज है। बुद्धि तेज तो तुम्हारी भी हो सकती है, लेकिन बुद्धि लायक काम तो करो। मोटरसाइकिल तो हर व्यक्ति 120 में चला ले, संभाल तो लो भाई। 60 के बाद यूं हिलाओगे तो घुसड़ जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। कम से कम संभालने लायक मजबूती तो ले आओ। हाथ धोना जानते नहीं हो और भगवान को उठाने के लिए लड़ाइयां करते हो। पहले प्रारंभिक क्रियाएं सीखिए। 3 बार हाथ धोना चाहिए साफ। अब चलो इतना पानी, इतनी व्यवस्था नहीं, तो एक बार तो ढंग से धो लो। एक बार धो लीजिए और हाथ भी नाभि से ऊपर बिल्कुल जोड़ करके बैठिए। कोई काम नहीं है तो नीचे लटकाइए नहीं, हाथ जोड़ लीजिए। इससे वर्णाएं अच्छी आएंगी, बुरी तो आएंगी नहीं। ये उंगलियों से एक दिन बताया था हमने, शुभ वर्णाएं, शुभ वर्गणाएं अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे और आपको अच्छा फीलिंग आती रहेगी, है ना। हम लोग थोड़ी ना आप देखा ऐसे लटका के घूमते रहते, नहीं, पिछी रहती तो हाथ ऊपर कर लेते, अपने आप ऊपर रखते हैं, हाथ जा भी ऊपर है, सब व्यवस्थित रहता है। तो बिना हाथ धोए, सुन लीजिए, इसमें लिखा है बिना हाथ धोए ना शास्त्र छूना चाहिए और ना गंदोदक लेना चाहिए। क्या कहा मैंने, समझ में आया? शास्त्र भी नहीं छू सकते आप क्या करते हो? नीचे बैठे जमीन पे हाथ रखे, टेबल पे रखे, अपने जगह पर रख लिया, कहीं इधर खुजाया कहीं उधर किया, उसी हाथ से जिनवाणी का बहुत बड़ा आपने अपमान किया, इसीलिए आपकी बुद्धि नहीं बढ़ती। आप देखिए हमारे बगल में कमंडल रहता है, जब भी हम साथ देखे, अभी आए ना, पैर धोया तुरंत हाथ धोए, हाथ धोने के बाद हमने किसी को टच नहीं किया, सीधे जिनवाणी छुई। अब जब जिनवाणी बंद करेंगे और लेके जाएंगे फिर हाथ धोएंगे, फिर साफ सफाई, तभी तो बुद्धि बढ़ती है। ऐसे नहीं बढ़ती कि तुमने जिनवाणी ली और सर के नीचे रखी और सो गए, बिस्तर पे पढ़ लिया, खाते पीते पढ़ ले, जूते चप्पल रख के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी, अच्छी बुद्धि नहीं आएगी। अच्छी बुद्धि चाहिए तो अच्छी कार्य करना चालू करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? अब शास्त्र को कभी भी हाथ धोकर ही छूना चाहिए, बिना हाथ धोए शास्त्र नहीं छूना चाहिए, ठीक है ना। और गंदोदक भी, जब भी आपको गंदोदक मिले तो सबसे पहले हाथ धो लें, फिर गंदोदक लें और फिर लगा लें, फिर हाथ धो लीजिए, इससे आपकी पवित्रता बरकरार रहेगी, ठीक है ना। चलिए, एक तो पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा एक प्रश्न मेरे पास और एक दिन पहले आया था, क्या माली से द्रव खरीदना चाहिए? इसमें शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ आ गया, चढ़ा हुआ द्रव न खरीदना चाहिए और ना बेचना ना छूना चाहिए। क्या कहा मैंने? ना छूना, ना बेचना और ना खरीदना चाहिए चढ़ा हुआ द्रव। कई बार ऐसा होता है ना, मंदिर में
चांदी के छत्र थे, सिंहासन था, और ये टूट गए, सोने के थे, टूट गए। तो आपने किसी जैन सराफे को दे दिया, और उसने क्या किया, उसको गलवा दिया। उसने कहा कि एक काम करो, इसको हमें को बेच दो। तुमने कहा ठीक है ले लो। नहीं, आप नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते? अगर आप जैन हैं तो मंदिर की चीज है, मंदिर की कोई भी चीज बेची नहीं जाती, खरीद के ला तो सकते हैं, बेची कभी नहीं जाती। क्या? रिप्लेस कर लीजिए, ये सोना है, इसमें और सोना डाल लीजिए, इसी का और बना लीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिया है उसने बेचने के लिए नहीं दिया है, भगवान के यूज के लिए दिया। कई बार ऐसा होता है ना, पुराने मंदिर थे, छत्र थे, बहुत सारे चढ़ के इकट्ठे हो गए, अब आपने क्या किया, उसको बेच दिया। बेचना नहीं चाहिए, वो छत्र गरवा लो, चांदी रख लो, उसमें और चांदी इकट्ठी कर लो, कोई नई चीज मंदिर के लिए बनवा लो, 8 प्रातिहार बना लो, मंगल द्रव्य बना लो, चमर बना लो, और भी बहुत सारे बंदरवार बना लो, पांडुक शिला बना लो, चांदी के बर्तन बना लो। ये उपयोग की चीजें हैं। सामने वालों को ये भी नहीं लगेगा कि हमारी चीज आपने बेच दी या किसी व्यक्ति ने यूज कर ली। कभी नहीं खरीदना बेचना चाहिए। और किसी के पास आए हुए तो स्पष्ट मना कर देना, नहीं भी मंदिर की चीज हम नहीं खरीदेंगे, आप उसमें और चीज जोड़ लीजिए, बना लीजिए, ठीक है ना। तो समझ गए? ऐसे ही मंदिर से माली द्रव्य ले जाता है, और तुम्हारी होटल है या तुम्हारा खींचला पापड़ का काम है, तो आपने चावल खरीदा, उसमें डाला और बना कर चला दिया। इडली डोसा वाले हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नारियल है, खरीद दी। अब कई बार ऐसा होता है, कई मंदिरों में देखना, मैं आपके मंदिर की बात नहीं कर रहा, कई लोग के, जैसे कोई विधान हुआ, शिक्षक महामंडल विधान, है ना, 3000 सिक्पल चढ़ते हैं कम से कम। कितने चढ़ते हैं? 3000 चढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, माली ने सिरपल भरा और मंदिर में रखा, और वो धीरे धीरे बेच रहा था। 2-4 बनिया, पक्के बनिया पहुंच गए, कमाई, खूब कमाई हो रही तेरी। नियत कहाँ गई आपकी? चढ़ाए हुई द्रव्य पर। देखिए दरिद्रता कहाँ से आती है? दरिद्रता सिर्फ मंदिर की द्रव्य खाने से नहीं आती, बोली लेकर पैसा ना देने से नहीं आती, सोच से भी आती है। अबे भैया सोच, आप उस व्यक्ति गरीब आदमी की द्रव्य पर दिमाग लगा रहे हैं, आपको अपने भाग पर दिमाग लगाना चाहिए, अपने पुण्य पर ध्यान रखना चाहिए, अपने पूजन पे ध्यान रखना चाहिए। आपका दिमाग उस माली पर जा रहा है। सबसे कठिन बात यह कि आपकी सोच कहां जा रही है। आप उस माली से कह रहे हो भाई खूब कमाई हो रही, हाँ बाबू जी आप लोग की दुआ है, अच्छा कितने का बेच रहा है सिर पर? तो बोले 8 रुपए का बिक रहा है। अच्छा 8 का बिक रहा है, 3000 में कमाई हो गई 40-50 हजार तेरी। हाँ बाबू जी, कभी कभार तो आता है विधान, माली गरीब आदमी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा चलो मंदिर पूजा करने, पूजा करते करते पत्नी का दिमाग चला, अपन रोज 1 सिरपल चढ़ाते हैं, तो एक काम करो, इससे 40-50 सिरपल ले लो इकट्ठे, सस्ते मिल रहे हैं। पत्नी गई बाहर, एक काम करो इसमें 50 नारियल निकाल लो, बढ़िया बड़े बड़े अच्छे, है ना, पानी वाले, और हमारे घर पहुंचा दो। उसने कहा ठीक है भाई जी, पैसे घर से ले लेना। और वो घर पे पहुंच गए, कौन से? चढ़े चढ़ाए नारियल घर पे, और तुम लेके आई, और एक पति और एक पत्नी 1-1 सिरपल लाई, उधर के चंदन तंदल बस पे कई चढ़ाई। और हमसे कह रही महाराज जी हमारा प्रतिदिन का नियम है 1 सिरपल चढ़ाने का। पर ये थोड़ी ना बता रहे हो आप कि चढ़े चढ़ाए सस्ते में खरीद के ला। इससे अच्छा तुम कर्नाटक चले जाओ, वहां और सस्ते मिलेंगे, 2 रुपए में मिलेंगे, 5 रुपए में मिलेंगे, वहां से सिर पे लाद कर ले आओ। सस्ते के चक्कर में क्या करना चाहती है? ऐसी मंदिर के चावल सस्ते सस्ते, कितनी क्वालिटी लो करके रखी हुई। मैं कई बार सोचता हूं, चढ़ाते चावल हो और चाह रखते हो सोने और डायमंड की, चाह काट के रख रहे हो। लड़का काला कलूटा और बहू चाहिए ऐश्वर्या राय, लड़की टेढ़ी मेढ़ी अनपढ़ गवार, और लड़का चाहिए बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह। नहीं मान पाओ, ये मोक्ष मार्ग है, जैसे को तैसा मिलता है। कैसे मिलता है? वायदा में कोई किस्मत वाला हो, लड़का टेढ़ा मेढ़ा और लड़की अच्छी मिल जाए, वो भी मजबूरी में करती है। अगर उससे दिल से पूछा जाए तो कहेगी मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे इसलिए इसके साथ विदा दिया, मेरी जिंदगी की नींद हराम हो गई, अब लूले लंगड़े के साथ हमें घूमना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? क्या करें, मजबूरी है।
मालूम है पूरी जिंदगी भर पिता पैसे इकट्ठे करता है, किसके लिए? अपनी बिटिया के लिए, और एक दिन में ऊपर आई हो जाती है, सारा पैसा रुपया लेकर उसका भाग उसके साथ चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि चढ़ाई हुई तरफ तुम्हें पता चल जाए कि चढ़ी हुई तरफ बेच रहा है तो अपन को नहीं खरीदना चाहिए। अब आपके मन में आएगा वो किसको बेचेगा, वो बेचे नहीं बेचे तुम्हें क्या करना, तुम अपनी व्यवस्था देखो, बस तुम दुकान से खरीद के लेकर आओ और चढ़ाओ। अब दुकानदार कहां से ला रहा है, क्यों ला रहा है, किस पेड़ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, चढ़कर ला रहा है, कैसे, इस पे दिमाग मत लगाओ। आपने क्रय करके लाए ना, विक्रय, उससे ले लीजिए, काम खत्म। अब माली तो आपको पता है, कहा जाता है ना, दूध में गिरी हुई मक्खी निकालने के बाद कौन दूध पीता है? पता कोई पीता है तुम्हारे डबरा में? अब गिर गई और किसी ने निकाल के अलग कर दी और तुम्हें पिला दी, तुम्हें पता नहीं, वो बात एक अलग चीज हो गई, बिल्कुल अलग सिस्टम हो गया। लेकिन कोई गिरी गई है और तुम्हारे सामने उसने निकाली और तुम्हें कह लो पियो, तुम पी लोगे? नहीं पियोगे ना। जब यहां नहीं पी रहे तो वहां चढ़ी चढ़ाई तरफ क्यों चढ़ा रहे? बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया ना? ना खरीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए, ना चढ़ाना चाहिए। कोई भी वस्तु मंदिर की इस चीजों के लिए सिस्टम नहीं गया, इसमें स्पष्ट वाणी में मना कर दिया गया। अगली चीज सुनिए, जुआर, मुजरा, बंदगी आदि मंदिर में नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना, नाचना गाना आ जाते हैं लोग और आप लोग भी उनके साथ चालू हो जाते हैं, शादी ब्याह में ढोल मजीरों के साथ। ये सब मंदिरों के प्रांगण में नहीं है, शोभनीय नहीं है। ठीक है, आप करोगे तो आपका देखा देखी दूसरा करेगा, दूसरा जगह तीसरा करेगा, नहीं, ये चीज बिल्कुल निषेध कर दी गई। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, मंदिर में आप गए खाली हाथ, वैसे तो जाने ही नहीं चाहिए, और अगर चले भी गए तो मांग कर द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। आप देख लीजिए कितना बड़ा पॉइंट जिनवाड़ी में आया। गोलू क्या आया, तुम गए मंदिर और अर्घ चढ़ रहा था, तुमने कहा ला देना थोड़ा सा अर्घ, और अर्घ लिया, चढ़ा दिया। आपने क्या सोचा, अच्छा काम किया। भगवान के पास गए, मैंने कल भी बताया था, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पैसे है ना, पैसे चढ़ा दीजिए, गुल्लक में त्याग कर दीजिए। आप आराम से खड़े होकर स्वाहा बोल दीजिए। मांग कर द्रव्य कभी नहीं चढ़ाई जाती। कभी मांग के खाना खाते हो? कभी शादी में जाना राम जी लाल जी और खड़े हो जाना, व्यवहार दे देना, टीका करवा लेना सब, और कोई खा रहा हो, देना एक पूरी देना, एक रसगुल्ला देना, अरे गुलाब जामुन देना, सामने वाले कैसे भिखारी है, एक प्लेट लेके नहीं खा रहा। तो बस ऐसी जब व्यवहार में आप नहीं करते हो तो फिर यहां पर भगवान के सामने क्यों मांगते? मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, अपने हाथ से चढ़ाओगे तो पुजारी कहलाओगे। इतनी भी दरिद्रता नहीं आनी चाहिए भगवान के दरबार पर कि आपको द्रव्य मांगना पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट मना कर दिया गया, बिल्कुल मत मांगिए, अपनी तरफ ले जाइए और चढ़ाइए। समझ गए? क्या समझ में आया कि रोज मांगना चाहिए? अब मांगोगी, कभी नहीं मांगना, ठीक है ना। अगला, दर्शन करते समय कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर खड़ा हो कि पीछे आने वालों को दर्शन करने में दिक्कत ना हो। क्या नहीं हो? हाँ, हम भी आप भी कभी भी दर्शन करें, तो मैं भी कभी दर्शन करता हूं तो या तो मैं हटवा लेता हूं, मतलब थोड़ा साइड हट जाओ, दर्शन कर लिया, मैं अब आप आ जाओ। मैं भी करता हूं, दूर से कर लेता हूं। और दूसरी बात, कभी भी कोई प्रतिमा अगर आपने मंदिर की वेदी पर रखी है, उसके आगे कोई प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, या रख भी रहे हो तो थोड़ा ऐसे सिस्टम से रखिए कि पूरे शरीर का एक एक अंग पारदर्शिता की तरह दिखना चाहिए। अगर आपने किसी भी भगवान के आगे कोई भगवान रख दिए और वो दिख नहीं रहे हैं तो ये दर्शनावर्णी कर्म का उदय आपके लिए हो जाएगा। आपने अवरोध कर दिया भगवान का। यंत्र रख लेते लोग सामने, आधा यंत्र जैसे अभिषेक करते हैं, आधा यंत्र ढाक देते हैं, जबकि पैरों से ही तो वर्गणाएं निकलती हैं, और आपने ढाक दिया तो वर्गणाएं नहीं निकल पाएगी, वहीं रुक जाएंगी। इसीलिए कहा गया यंत्र के लिए एक अलग से स्टैंड रखिए, उसको रख दीजिए, आराम से उस पर पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना।
जली तो डालना है, डाल लीजिए आराम से। भगवान का पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए प्रतिमा, इस हिसाब से आपको दर्शन। और कभी भी दर्शन करें तो आराम से करिए, आगे पीछे कोई पूजा पाठ कर रहा है डिस्टर्ब भी नहीं हो, और आराम से दर्शन करके चले जाए। इसलिए भगवान से 7-8 फुट दूर टेबलें लगाई जाती हैं। कोई पूजा कर रहा है और तुमने परिक्रमा दी, धक्का लग गया, तो जो स्थापना की है, स्थापना यानी भगवान को तुमने बुलाया है, वो हिल गया तो बहुत बड़ी अभिनय हो गई। क्या हो गई? अब क्या करोगे अगर हिल गया तो? क्या करोगे बताओ? क्या करते हो आप? अभी पूजा के लिए टेबलें रखी हैं, इसने स्थापना कर दिया, हे देव सतगुरु अत्रो अत्रो, तुमने बुला लिया और भगवान जी वहां पर आ गए। अब बताओ क्या करोगे? हिल गया, अचानक गिर गया, मालूम है? फिर से पूरी पूजा की जाती है क्षमा याचना के साथ कि हमारा ये मारने की तरह है वो पूरी चीजें, ये हमारा मारना खंडित हो गया, हिल गया ना। मैं बैठा था, मुझे कोई हिला डाले, तो नींद में था और हिल गए तो क्या होगी? नींद उचट गई, अब फिर से नींद लगाने के लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे ही मानव फिर से पूरी क्रिया करना पड़ेगा। कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं, हमने 10 लक्षण व्रत लिए थे, 10 साल 10 उपवास करेंगे, बीच में हम प्रेग्नेंट हो गए, बच्चे हो गए, हमारे 2 साल छूट गए, अब क्या करें? फिर से करो। क्या करो? 4 निकल गए, 6 कर लें? नहीं। कई बार स्कूल जाते हो, 2 साल गैप कर लेते हो, तो क्या होता है? फिर से पढ़ना पड़ता है। 1 महीने भी नहीं गए, 8 दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ता है दिमाग। इसी प्रकार ये व्रत है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखकर व्रत लेना। भावुकता में कोई व्रत नहीं लिए जाते। आप देख लो, आपकी नई नई शादी हुई है, ऐसा व्रत लो जो 7-6 महीने में पूरा हो जाए। अब बच्चे हो गए, परिवार बढ़िया, सब सेटल हो गया, अब आप खुद त्याग तपस्या करो, कोई मन ही नहीं करेगा, ना आपका कोई सिस्टम ऐसा होगा। नई नई बहुएं आती हैं तो ज्यादा भावुकता हो जाती है, हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, और नियम टूट जाता है। मैं कभी भी नियम देता हूँ किसी को, या कोई लेता है हमसे, तो हम कह देते हैं परिस्थिति विशेष करके आप नियम ले लेना अपनी सुविधा के अनुसार, मेरा आशीर्वाद है। बन गया? तो समझ गए आप क्या कहा मैंने? दर्शन करते व्यक्ति के सामने खड़े होकर के भी दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा साइड हट जाइए, आराम से आप भी कर लीजिए और वो भी कर ले, है ना? ठीक है। और कई मंदिरों में ऐसा सिस्टम है, जोर जोर के चिल्लाकर बोलेंगे, जोर जोर से। एक सामूहिक पूजन होती है, उसमें तो चल जाएगा, लेकिन आपके जैसे हर कोई चिल्ला कर सिस्टम तो है नहीं। उसको शांति अच्छी लगती है, किसी को हल्का बोलना अच्छा लगता है, किसी का मानसिक वो रहता है, बिल्कुल घबरा जाता है। तो ऐसे स्थान पर जोर जोर से बोलने पर भी महादोष का कारण बनता है कि हमें सुनाई धीरे से आना चाहिए, आप जोर से चिल्ला रहे हो, उससे भी डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इससे भी कर्म का आश्रय हो जाता है। इसीलिए माहौल देखकर आपको बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? माहौल देखकर आराम से बोल लीजिए, 2 लाइन आप बोल लीजिए, 2 लाइन आप बोल लीजिए, बड़े सुरीली बेसुरा ताल में नहीं बोलना चाहिए। पूजा, हमारी सारी पूजा किसमें है? ताल, छंद, है ना? बहुत सारे छंद उसमें लिखता है, सौरिया छंद, वीर रस, ये रस, उसमें चालें लिखी है, शेर चाल, ये चाल, गज चाल, ये सब लिखी है, तो उसी हिसाब से पढ़ा जाता है, बहुत सुंदर तरीके से, और मन भी लगता है। और चिल्ला कर पढ़ोगे, बगल में कोई पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब होगा, उसका मन खराब होगा, भाव खराब होगा, वो आपके प्रति द्वेष भावना रखेगा, यार हमें पूजा भी करने नहीं देता। फिर वो द्वेष कहाँ निकालेगा? बाहर रोड पर, दुकान पर, व्यापार पर, कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाएगा, यहाँ का बैर वो बाहर निकालेगा जरूर। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? जोर जोर से पढ़ना भी नहीं चाहिए। जिससे स्वाध्याय भी कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको भी डिस्टर्ब नहीं हो। अगर हम प्रवचन भी कर रहे हैं तो आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो हमारा भी लगेगा, बताइए व्यक्ति को मूर्ख इंसान है, इसको अकल ही नहीं, इतनी जोर से धीरे पढ़ लीजिए, स्लो। कई बार ऐसा है, शांति धारा चल रही है, टन 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 टन, अरे थोड़ा विवेक भी तो लगा लो कि अब से हो चुका है, अब शांति धारा हो रही है, इसमें ना घंटा बजाया जाता है, ना कोई काम किया जाता है, ना द्रव्य सजाई जाती है, ना मार्जन क्या, इसमें तो सिर्फ मंत्रों को सुना जाता है। क्या किया जाता है? मंत्रों को सुनिए और उससे, उस मंत्रों के प्रभाव से, उसके इष्ट देवों के प्रभाव से हमारे सारे काम सानंद संपन्न हो जाए, इस भावना से की जाती है। शास्त्र और माला आपने मंदिर से उठाई, किससे? अलमारी से क्या उठाई?
माला उठा ली, साथ उठा लिया और वहीं छोड़ दिया, ये भी दोष है। उसको वापस उसी स्थान पर रखना चाहिए। आपने पूजा कर ली, पूजा के बाद उसमें चावल, चिटक, कहीं पानी, कहीं केसर, कहीं कुछ नहीं लगा, उसको बिल्कुल साफ कर लीजिए, झड़ा लीजिए और व्यवस्थित सिर से माथे से लगा कर के, हे जिनवाणी तुम्हारा कितना बड़ा उपकार है, अगर आप नहीं होते तो हम पूजा नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि नहीं थी। और व्यवस्थित स्थान पर रख करके, साफ करके, माला जहां से उठाई वहीं रख करके वापस चले जाने का नाम भी महादोष से बचने का कारण है। समझ गए ना? अब आपने छोड़ दी माला, घर में एक काम करना, पुस्तक उठाना अलमारी से और पढ़ना और वहीं छोड़ देना। 10 मिनट बाद तुम्हारी माँ दो लगाएगी, ये क्या बना रखा है, हम क्या नौकरानी दिख रहे तुम, चलो रखो वापस। तो फिर क्या करोगे? बेशरम बनकर रखना पड़ेगा। अब मंदिर में ना तो तुम्हें कोई टोकेगा और ना कोई रोकेगा। किसी ने टोक दिया, ए ये क्या कर रही हो, हाँ तू आगे बढ़ी, तू नहीं छोड़ती क्या, उससे बोल, इससे बोल, आगे नपट ले, आ जा। तो ऐसे काम आपको सौंपनी नहीं। ये जैनों का कर्तव्य बोध है ही नहीं, कभी नहीं। अगर किसी ने आपको गलती बताई है ना, तो उसको अपना गुरु समझना चाहिए कि चलो इस भाव में कोई तो हमें सुधारने वाला आ गया, नहीं तो हम बिगड़े थे, बिगड़े हैं और बिगड़े रहेंगे। अगर कोई हमें भी कहता है ना कि महाराज जी ऐसा, मैं तुरंत सोचता हूँ नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, कम से कम मेरे मोक्ष मार्ग में जाने से पहले बाधा रोक दी, नहीं तो मैं वही गलती करता। तो माला और शास्त्र सुव्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। अब रोज तो माला फेरते हो, कई बार माला को आज देख के आना काली कलुटी हो गई, पर ये माताएं ये नहीं चाहती कि कभी एक बार उसको साफ कर लें, उसी माला से फेरते रहेंगी, उसी को करते रहेंगी। नहीं, आप उठाइए, थोड़ा सा व्यवस्थित पानी लीजिए, उसको साफ करिए, सुखाइए और लाकर वापस रख दीजिए। साफ माला से माला फेरोगे तो विचार भी साफ रहे। दुनिया भर की हाथ की गंदगी उसमें लगी है, कभी माइक्रोसॉफ्ट वाले उससे देखना कितनी उसमें जीव दिखेंगे आपको। साफ सफाई रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हाँ, किसी की माला छूट जाए तो उठाकर दबोच के नहीं ले जाना चाहिए, जहां पड़ी है वहीं रहने देना चाहिए। किसी चांदी की डिब्बी छूट गई तो घर जा करके अपने लिए पायल मत बना ले। मंदिर में चोरी करोगे ना, दलिद्री होना पड़ता है, घर में पैसे नहीं टिकते। अरे ये तो छोड़ो, लोग बादाम भी चोरी कर लेते। आप देखना, 4 लोग पूजा कर रहे होंगे ना, 4 लोग पूजा कर रहे होंगे और 3 बादाम थाली में बचे हुए महाअर्घ के लिए, 4 लोग होंगे, उनके पूरे दिमाग पर वो बादाम दिख रही होगी, जयमाला नहीं दिखेगी। हाथ तो ऐसे जड़े होंगे और धीरे तिरछी ने कौन इस बादाम को लेगा। पढ़ते रहेंगे जय जय नाथ परम गुरु हो, सिर ऐसे मटकेगी आंख कौआ की भांति, और फिर जैसे तुमने बोला ओ तुरंत कहाँ है, क्या है, देखो क्या है हाथ में, चावल आया, अच्छा तुम्हारे हाथ में क्या, लौंग आई, अच्छा तुम्हारे हाथ में चटक, तुम्हारे हाथ में तीनों बादाम। मोक्ष हो जाएगा ऐसे मायाचारी करके। बादाम चढ़ाने से मोक्ष होता है कि भाव पवित्र करने से? उस अर्घ में जो भाव लगेंगे, जो आपकी प्रवृत्ति जाएगी, वो आपको सुवासना दे रही है। चावल चढ़ाना होता तो चावल की फैक्ट्री वाले आज ही मोक्ष चले जाते, रोज बोरी में चढ़ा रहे, भर भर के चढ़ा रहे। नहीं, चढ़ाने से व्यक्ति मोक्ष नहीं जाता। ये थिंकिंग आपने बना ली कि नहीं, जल डालने से, अभिषेक करने से मेरे सारे कर्म निर्जरा हो जाएंगे। नथिंग, कभी नहीं हो सकते। जल डालने के बाद तुम खड़े हो कहते हो आह आनंद आ गया, वो शुभ आश्रय बनाता है। क्या समझ गए? ऐसी द्रव्य चढ़ाने के बाद पवित्र भाव बनते हैं, 1 घंटे आधे घंटे, वो भाव पवित्र हैं, वो पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। इसीलिए द्रव्य 4 बादाम चढ़ा लो, चाहे चावल अकेले चढ़ा लो, समझ रहे हो ना, लेकिन भाव पवित्र रखो, मायाचारी ना करें। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं माला और शास्त्र आदि सही व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। माली माला छुए, शास्त्र छुए, कितना बड़ा पाप लगेगा। जिस व्यक्ति के आप पानी नहीं पी रहे हाथ से और उससे भगवान की माला छुआ रहे हो, आपको मालूम है वो जो एम्प्लॉय है वो 1 नंबर गया था, हाथ धोकर आया,
आया, 2 नंबर गया, आया, बच्चे खेल रहे थे, नाक अब भी पोंछ करके आया, अपने कहा लाओ वो द्रव दे देना, लाओ वो सिक्पल लाना, लाओ ये माला लाना। सिर्फ जैन मंदिर ऐसा है जहां पर नौकर नहीं होते, 2 कर होते हैं, अपने हाथ से काम किया जाता है। आप अन्य मंदिरों में देखो, वहां भगवान को छूने भी नहीं देंगे, तुम्हें अंदर घुसने नहीं देंगे। आपके यहाँ कितनी बड़ी छूट है, आप जाइए आराम से, भगवान का खूब अभिषेक पूजन पाठ मार्जन करके आ जाओ, साफ सफाई से बढ़िया तरीके से। लेकिन आप लोग के भाग में लिखे ही नहीं है तो क्या करें, लिखे ही नहीं है कि भगवान को टच करके आए, भगवान का अभिषेक करके आए, भगवान के नजदीक रह करके आए। रहने नहीं चाहते आप, दूर भागते हो, नहीं भागना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं शास्त्र, माला, बर्तन, सामग्री आपने पूजा कर दी, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उठाकर व्यवस्थित। महिला मंडल क्यों होती थी बताना? अब नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आज इनाम मिलेगी। महिला मंडल क्यों होती? सो हाथ उठ जाते। जिस मंदिर में महिला मंडल बनाई जाती थी वो इसलिए बनाई जाती थी कि जितने भी बर्तन पूजा करें उसको आधे घंटे में साफ करके व्यवस्थित रखें, टेबल कुर्सी व्यवस्थित रखें, अलमारियों में जिनवाणी सजा कर रखें। क्योंकि एक महिला पर्याय ऐसी है जो भगवान को टच नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती, अभिषेक नहीं कर सकती, शांति धारा नहीं कर सकती। ये सिस्टम बना हुआ है, ये हमारा बनाया नहीं, आप लोगों का बनाया हुआ है। अब आप कर नहीं सकते तो आप वो क्रिया कर लें जो आने वाले समय में तुम्हारी बाधा दूर हो जाए और तुम खुद अभिषेक करते नजर आओ, अगले भाव तुम्हारा छूट जाए। इसलिए ये सारी क्रियाएं मंदिर की आपको बाहर की दी गई। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर का मेंटेनेंस, कमेटी कितना काम कब कब करेगी? क्या सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है? नहीं, हमारा भी फर्ज है, क्योंकि मंदिर के हम भी एक भक्त हैं, भगवान के सुंदर भक्त हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब काम को बड़े सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ करना। और ये नहीं कि तुमने 4 बर्तन धोए और 40 जगह भिंडोरा पीट के, मालूम है अध्यक्ष साला ऐसा बदमाश है, हमने बर्तन धोए, हमने बर्तन धोए, हमने। अरे मत धो भैया, एहसान का लिए थोकरी, जा घर में रोताई बन के घर। अवसर दिया गया है, चमर ढोने का अवसर दिया गया है, घंटा बजाने का अवसर दिया गया है, द्रव धोकर के जेंट्स को दिया गया कि लो भैया आज तुम हमारे धुली हुई द्रव से पूजा करवाओ भगवान को। ये अतिशय चमत्कार महिलाओं के लिए दिया गया। लेकिन महिलाएं इतनी सुस्त और बुद्ध हैं कि उन्हें कोई मत। फिर हमसे कहेंगे महाराज हमारी कमर पिरा रही, महाराज हमें सर्वाइकल हो गया, अच्छा महाराज हमारे पेट में दर्द दे रहे, इतना का होता है। क्या करती? घर में परे रहती, तो परे परे क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा? शरीर में कीड़े पड़ते हैं, शरीर का मूवमेंट रहेगा, घूमते फिरते रहोगी, मेहनत करोगी। आप पूछिए जो बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, अगर पूजा करती 4 दाने गिर जाते हैं तो उसको हाथ से साफ करती है। लेकिन ये बहुएं तो उठने की हिम्मत नहीं करती, पढ़िए तो पढ़ी, डली तो डली, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। नहीं, ये क्रियाएं आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। ये क्रियाएं नरक तो दिलाएंगी, मोक्ष नहीं दिलाएंगी। क्रिया तो क्रियात्मक तरीके से करोगे, व्यवस्थित करोगे, तो आप इस भाव से अगले भाव में हमारे जैसे मुनि बनोगे। अगर क्रियात्मक से करोगे, व्यवस्थित करोगे, क्योंकि आप वैसे ही सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाए, इसलिए तो स्त्री पर्याय में हम सब ने सम्यक दर्शन धारण किया था, इसलिए मुनि और श्रावक बन पाए। आपने धारण किया नहीं, इसलिए स्त्री बनी। और इसमें भी अगर मायाचारी करते रहेंगे, छल कपट करते रहेंगे, क्रिया को क्रिया की तरह नहीं करेंगे, तो नियम से माया त्रक्यो नस्य, नियम से कहा जाओगी त्रियंच, त्रियंच में भी और मायाचारी करे तो सीधे नरक। इसके बाद तो कोई जगह ही नहीं बची। और एक स्त्री को ना जाने कितनी पर्याय में भटकना पड़ता है, आपके लिए कितना बड़ा अंतराय का कर्म एक महीने में आता है कि 5 और 7 दिन तक तो मंदिर के दर्शन भी नसीब, चाहकर भी। बगल में घर होगा, सामने घर होगा, अगल बगल में होगा, घंटे की आवाज सुन रही होगी, जय जय के नाद सुन रही होगी, जय घोष सुन रही होगी, मुनि महाराज को सब कुछ देख रहे, चल रहे सब कुछ, फिर भी ऐसा कर्म का उदय है कि चाह करके भी तुम्हें मौका नहीं मिलता।
इसलिए मैंने कहा जो 20 दिन 22 दिन 25 दिन आपको टाइम मिल जाता है उसमें जबरदस्त धर्म करना चाहिए, और इतना करना चाहिए कि प्रभु से विनती करना कि अगली बार जब पर्याय दो तो पूरे 31 दिन की देना, जिससे मैं भगवान का अभिषेक पूजन कर पाऊं। इतनी भावना होना चाहिए। लड़ना झगड़ना, एक समझना कि हमारी उल्टी गिनती चल रही है, बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है और इसमें मिल गई और अपने कुछ काम गड़बड़ कर दिया तो कहां जाएंगे। एक गलती से सीधे आदमी नीचे से ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसलिए महानुभाव हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र माला आदि सामग्री कहाँ रखना चाहिए, जहां व्यवस्थित है वहीं पर रखना चाहिए। दूसरी बात, देव साथ और गुरु से ऊंचे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठे भी हैं और गुरु जी आ गए मंदिर में तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाना चाहिए। वो चले जाएं उस पर फिर बैठ जाओ, किसने मना किया। 5 मिनट में ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना उनका कुछ बिगड़ेगा। एक विनय होती है, क्या होती है, विनय। आप देखिए जज जैसे ही अपने चैम्बर में प्रवेश करता है, अदालत में कोई भी हो कैसा भी हो, वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, रिस्पेक्ट देता है। स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल हो, अध्यापक हो, शिक्षिका हो, जैसी वो प्रवेश करती है सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। एक रिस्पेक्ट होती है, अनुशासन है। ऐसे देव साथ और गुरु, आप देखिए जैसे भगवान जी आते हैं, हम जैसे उपाध्याय और साधु भी खड़े हो जाते हैं, नहीं भगवान जी आ रहे, और कुछ महिला बैठी नहीं, अरे क्या कर रही हो तुम, भगवान आ रहे भाई खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उनको ध्यान आता है कि भगवान आ रहे। फिर अगर अगल बगल में ऐसी कोई महिला हो तो आपका भी फर्ज है, माता जी भगवान जी आ रहे खड़े हो जाओ। लड़ो नहीं, बोल दो, खड़े नहीं हो उनकी इच्छा, अपन तो अपना काम करो। भगवान आए खड़े हो जाइए, भगवान बैठ जाए अपन बैठ जाओ, मुनि महाराज आए खड़े हो जाओ, जिनवाणी आए खड़े हो जाइए। रिस्पेक्ट, जितना विनय करोगे, विनय मोक्षम द्वारम, स्पष्ट सूत्र है, विनय मोक्ष का द्वार, ठीक है ना। मंदिर में विकार उत्पन्न होने वाले चित्र लगाना या लगवाना नहीं चाहिए। विकार का मतलब जिसपे मन खराब हो, क्या ऐसी महिलाओं की चित्रावली, ऐसे सौंदर्य कला नहीं। हमारे यहाँ तो बैराग को वर्धन करने वाले, बैराग को पुष्ट करने वाले, संसार का ज्ञान कराने वाले चित्रों को मंदिर में लगाया जाता है, ठीक है ना। घरों पे आप बहुत लगाते हो, बहुत सारे। एक चीज ध्यान रखना, बाद में बता देंगे, अभी माइक में बोलने वाली चीजें नहीं, वो चीजें घर में नहीं लगानी चाहिए, मैं बता दूंगा बाद में, है ना। उससे लगाने से घर में लव मैरिज बहुत होती है, वो चित्र घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, हम बता देंगे, है ना। मकबरा है, कोई इधर उधर की चीजें हैं, हाँ खास तौर से वो आती ना कौड़ी, कौड़ी खेलते हो, कौड़ी वो हड्डी होती है, हड्डी। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया, लहंगा बनाएंगे उसमें कौड़ियां लगी, राखी बनी उसमें कौड़ियां लगी, कान के झुमके बनाए उसमें कौड़ियां लगी, टोपी बनाई तो कौड़ियों से बना ली, झालर बनाया उसमें कौड़ियां लगा दी, कांच का दर्पण बनाया कौड़ियों से सजा दी। वो फ्री में आती है, ज्यादा रकम में सुंदर दिखती है तो लोग लगा लेते हैं। अगर ऐसा आपके घर में लगा है, सुनिए बड़े ध्यान से, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, अगर आपके घर में ऐसी चीजें, हाँ बंदरवार बना दी कौड़ियों का, अगर आपने ऐसी चीज लगाई है और मैं मुद्रिका लेकर आपके घर में घुसा और मुझे दिख गई, मैं तुरंत रिटर्न आ जाऊंगा, दूसरे चौके में आहार के ले जाऊंगा, आपके घर पे आहार नहीं करूंगा। अब आप मुझसे पूछने आएंगे क्यों, क्योंकि जिस घर में हड्डी होती है उस घर में मुनिराज आहार नहीं करते, और जिस घर में लगी है उस घर में मानसिक शांति मिलती नहीं है। आदमी का मन भटकता रहेगा, पता नहीं जैसे कब्रिस्तान में बैठता है ऐसे मन लगे रहेगा। इसलिए ये चीजें घर से निकालकर बाहर कर देना। कई आजकल लोग सिखाते हैं ना, वो क्या सिखाते हैं, घर पे 8-10 लड़की महिला आती है तो सिखाते हैं कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना। तो उन्होंने जग बनाया तो जग में कौड़ी चिपका दी, उन्होंने एक वो अचार सा बनाया उसमें कौड़ियां बना दी, सीप बना दिया, ये समुद्र में मिलती है बहुत सारी चीजें, उसको चिपका चिपका के बना दी। यहाँ तक कि घर के फर्श में, किसमें, फर्श में
आपने वो कौड़ियों को डाल करके लगा दिया और हमें दिख गया तो हम तुरंत लौट आएंगे। अगर नहीं भी दिखा और आहार करने लगे, इधर उधर दिख गया तो अंजलि छोड़ दिया, अंतराय हो गया। इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी ट्रेड आगे लगे, आपने टेबल बनाई, टेबल के बीच में कांच रखा हो, कांच में पत्थर, पानी, कौड़ियां, शंख, दुनिया भर की चीजें रख देते हो। नहीं, ये अगर दिख गया साधु को आहार करते हुए तो सीधा अंतराय। क्या है? हाँ, ये सब चीजों का सावधानी रखना, ठीक है। और ये नहीं कि हम आ रहे हैं तो हटा दिए और हम चले गए तो फिर चिपका ली। आजकल बच्चों में देखना, छोटे छोटे गांव में आप गले में क्या पहना देते हैं? एक चक्कू और 2-4 मोती और एक कौड़ी। टोटका है, नहीं पहनाना चाहिए। काजल लगाओ, गंधोदक लगाओ, भगवान की आरती करके आओ, चमड़ ढो के आओ, काहे की नजर लगेगी तुम्हें? सिद्धांतिक चीजों से चलोगे तो कभी कुछ नहीं। हमें काहे की नजर लगी बता? हमने क्या गले में पहना? हमने कोई काजल लगाया? क्या किया हमने? गए भगवान को छू कर आए, नमस्ते भगवान, सारी हलाए भलाई तुम्हारे चरणों में, अपन तो मस्त हो गए, टेंशन फ्री। पिच्ची इतनी बड़ी, एक बार मार्जन कर लिया, काम खत्म। तुम क्यों इतने मरी जा रहे हो? अरे भगवान नजर लगी, अरे बीमार। ये क्या है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझ गए? बिना शुद्ध वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। एक मंदिर में मैंने देखा, दीपावली की सफाई चल रही थी मंदिर में, तो माली घुसा, बेदी में झाड़ू लगा रहा था। हम गए, आहार के बाद अचानक मेरा मूड बन गया, मैं चला गया दर्शन करने। मैं दर्शन कर रहा हूँ, चलो आहार के बाद। माली साफ कर रहा था, बोले क्या कर रही? सफाई कर रहा हूँ। किसने बोला तुझे? यहाँ कोई आता ही नहीं तो मैं ही करता हूँ, भागे से। जो लड़के हमारे साथ गए थे, मैंने कहा जाओ तुम लोग करो, हम लोग कर लें। मैंने तो क्या छोटा हो जाएगा क्या? कर भगवान की सेवा, चल। बोले सेवा कर, सफाई कराई। मैंने अध्यक्ष कौन है इस मंदिर का? बोले मैं हूँ। बोले तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? माली तुम अंदर बिठा रहे हो, एम्प्लॉई हो, गर्भगृह में जा रहा है, वो तो हमेशा करता है। मैंने हमेशा करता है। एक काम करो, घर जाओ, उसी से पूजा करा लें। अरे वो क्यों करेगा? जब भगवान की सेवा तुम करते हो तो सफाई भी तो तुम ही करोगे, कौन करेगा? चलो करो। फिर अध्यक्ष लगे झाड़ू लाने, सफाई करने। मतलब इसकी वीडियो बनाओ और डालो। 1000 लोगों ने लाइक किया, अध्यक्ष सेवा करा, बहुत बढ़िया। और माली की डाले थे, वो खुद देखने ही वाला नहीं था। ये फर्क पड़ता है महानुभाव। तो गर्भगृह में पेंट शर्ट साड़ियों में प्रवेश अशुद्धि में नहीं करना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहन करके ही जाना चाहिए। शास्त्र, प्रतिमा आदि को नाभि से नीचे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ना स्पर्श कराना चाहिए। कई लोग ऐसे ना पैर पर रख लेते पुस्तक, अपना काम कर रहे। नहीं, टेबल जब आप बैठते देखो कितनी ऊंची टेबल बनाई है, इसलिए बनाई गई है कि आपकी नाभि से पैर से सब स्थान ऊंचा, आराम से पुस्तक रखे पढ़िए। कांख में दबाकर, छाती से चिपका कर, जेब में रखकर, ये सब चीजें नहीं चलती, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, उच्च आसन ग्रहण कराना चाहिए, ठीक है। सिल्क, क्या कहा मैंने? मखमल के वस्त्र पहनकर भी मंदिर में नहीं आना चाहिए। ये हिंसा आदि चीजों से बनते हैं, इसलिए मखमल और सिल्क से बने हुए कपड़े हमारे मंदिर में ना पूजा में यूज होते हैं, ना मंदिर के कोई कारण है। इसलिए ये सब चीजें पहनकर मंदिर में ना आए, है ना। मंदिर के कोई भी कार्य आयतनाचार पूर्वक, जैसे ये टेबल रखी है, नवीन भाई खड़े हो ना, अब मैं कहूंगा टेबल इधर ले आओ, तो क्या करोगे आप? जल्दी आओ, जल्दी, फटाफट, जल्दी, तेजी से। तो टेबल इधर से इधर लाना है, बीच में कैसे लाओगे? नहीं, ये पूरी टेबल उठाओगे ना, उठा के क्या करोगे? ऐसे रखोगे। रखने से पहले क्या करोगे? पहले उस जगह को देखोगे कि कहीं वहां कोई चींटी तो नहीं है, कोई जीप तो नहीं है, रखना। ऐसा नहीं वहां रखी टेबल घर सरका दी। अगर इतना भी सरका दिया आपने तो ये भी अभिनय कर दी, किसकी? उस टेबल की। भगवान की पूजा में आपने बाधा पहुंचाई और अयत्नाचार पूर्वक कार्य किया। कई बार चौका में आप देखना, मैं बैठता हूं पूजा करने तो टेबल पाटा सरका लेते लोग, सरकना ना पड़े अपन को तो घर सरका दी। या जो जिसमें अपन कुल्ला करते हैं बाल्टी, उसको सरका दी। टेबल इधर से इधर सरका ली, नहीं सरकाए अगर
मुनि महाराज उठेंगे और चले जाएंगे। अरे क्या हो गया, हमने सब महाराज चले गए दूसरे जगह। जब आहार हो गया, महाराज जी क्या गलती हो गई थी, आपने अविवेक पूर्वक क्रिया करी इसलिए हम चले गए। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, चींटी थी मर गई। जब हमारे सिर पर आंख नहीं है, सिर पे आंख नहीं है, बाल भी नहीं है, फिर भी एक उपवास बताया गया कि अचानक से बाल में कोई जीव मर जाए, अचानक से दब जाए, जबकि पूरे उसमें है ही नहीं, फिर भी एक उपवास बताया, तुमने तो साक्षात खींच दिया। अब क्या करोगे बताओ। जब हमारे लिए उपवास बताया है तो तुम्हारे लिए क्या होगा। इसलिए यत्न पूर्वक विधिवत उसको उठाना चाहिए और प्यार से, ऐसा नहीं पटकना ही था जोर से पैक। पूजा के द्रव्य धो रहे हैं, ढाए ढाए बर्तन ऐसा लड़ रहे, झगड़ रहे, जैसी आवाजें आ रही, नहीं, चुपचाप से उठाइए, आराम से पोछिए, प्यार से रखिए, अच्छे से रखिए, मौन रहिए, नमोकार मत बोलते रहिए, कोई ऐसा शुभ आश्रय होता रहे, इस प्रकार से क्रिया करना चाहिए, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया पॉइंट, एक दिन आया था एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, मंदिर में आपने एक कटोरी द्रव्य लेकर गए, कितने गए, या समझो शिक्षक महामंडल विधान करने के लिए आपने 10 बोरे चावल मंगाए और 9 बोरे यूज हुए, एक बोरा बच गया, तो आपने क्या सोचा, गोल्डी सोल्डी क्या सोचा, अब एक बोरे चावल यहाँ क्यों दे, अपन तो घर ले चलते हैं। राहुल डायमंड 10 बादाम लेके आए थे पूजा और 8 चढ़ी, 2 बज गई। एक कटोरी चावल लेके आए थे केसी जन साहब, आधा बच गया, आधा रह गया, अब क्या करोगे, बोलो ना। मंदिर में ही डाल के आ जाना चाहिए, एक दाना भी बचा कर ले गए तो भी निर्माल का दोष लगेगा, क्योंकि आपने उसको क्या समझा था, उस द्रव्य को जब लेकर आए थे कि मैं पूजा के लिए लेके जा रहा हूं, अब वो पूजा के लिए ही गई है, आज ले जाइए और चढ़ाइए। इसलिए तो कहा गया, चौके में मैं देखता हूँ थाली भर के द्रव्य होती है, फिर भी 2-2 4-4 दाना चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद उसमें बच जाती। मैंने कहा इसको करोगे क्या, हमें ध्यान ही नहीं था, अब क्या करोगे। इसलिए चढ़ा दिया, इकट्ठे उठाओ, स्वाहा, अब चढ़ गए, काम खत्म, पुण्य का पुण्य मिल गया, चढ़ाने का त्याग मिल गया। बचा के क्या करोगे, कई महिलाएं 2-4 दाना चावल बचा के ले जाती, कभी नहीं ले जाना चाहिए, वहीं चढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ बचा के ले जाओगे, क्या करोगी क्या। इसलिए सब चीजें वहीं चढ़ाकर स्वाहा, बच गया तो मंदिर में छोड़ दो, जिसको चढ़ाना चढ़ाओ, यूज करो, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपन ने दान कर दिया। इसीलिए मंदिर में अष्टद्रव्य सामग्री बचाकर वापस नहीं आना चाहिए। कई लोग बोली लगाने आते हैं, बोली लगाई 1100, 2100, 5100, पहुंच गए 11,000, आपकी भावना क्या थी, 5100 रुपए तक की। फिर वो क्या करते हैं मालूम है, जब बोनियां पूरी हो गई तो कहते हैं 5100 रुपए मेरी तरफ से दान। अरे किस चीज में, बोले हमने अपने घर से भाव बना लिए थे 5100 का, तब मेरे को त्याग करना है, मतलब करना है। अब मालूम है बोली वाले से ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जिसने बिना बोली के दान कर दिया, बिना उसके। आप देखिए गाजियाबाद में एक अशोक जैन सीए रहते हैं, वो जब भी आते हैं और बोलियां लगती हैं, अगर लगा ली उनने, अगर जितनी लगा ली महानुभाव, अब उतना वो चेक काट कर चले जाते। हम लोग गए गाजियाबाद में चित्तमास करने, तो आचार्य गुरुवर 70 साधुओं के साथ विराजमान थे, 25 लाख रुपए तक की बोली गई, तो उन्होंने 24 लाख तक बोल दिया, किसी ने 25 लाख 11,000 बोल दिया, उनको 1 2 3 हो गए। वो मंच पे आए, बोले आपने 25 लाख की बोली ली, धन्यवाद आपका, लेकिन मेरे भी भाव थे, इसलिए 25 लाख रुपए मैं वैसे ही दूंगा, ये कलश 25-25 50 लाख का है, ऐसे ही दे दूंगा, और चेक काट कर क्या लेगा, देगा। आज भी व्यक्ति ऐसे ही करता है, जिस मंच पर गया और उसने जितनी बोली बोल दी, मतलब उतना वो देकर ही आएगा, लेकर नहीं आता। इसीलिए समाज के लोग उसकी खूब सम्मान और बहुमान करते हैं। हमारे जैसे उपाध्याय परमिष्टि भी उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, सोच लीजिए। ऐसे भी व्यक्ति इस संस्था में और समाज में हमारे आज